हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आए हुए नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस चैप्टर से 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर एक एक करके डिटेल से देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम जो है यहाँ पे एनसीईआरटी में मार्क भी करते चलेंगे कि एनसीईआरटी की जो ये लाइन है वो इस ईयर में पूछी गई है, इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास जो है आपकी एनसीईआरटी और पेन होने चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नीट 2025 का क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। स्टेटमेंट ए, पार्थिनो पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स। यस, दैट इज ट्रू। ऑक्सिन्स जो है पार्थिनोकार्पी को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है आपको एनसीईआरटी पेज 176 में मिल जाएगा। सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। बी, plant growth regulators can be involved in promotion as well as inhibition of growth. So that is also true statement। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 174 में मिलेगा कि यहाँ पे जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में रेगुलेटर्स को टू कैटेगरी में डिवाइड ही करते हैं। एक जो प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट, और एक ऐसा ग्रुप जो कि इनहिबिट करता है। ठीक है। सी, डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर री डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट होना, मैंडेटरी होना, कि ये जो डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस है वो मैंडेटरी है कौन से प्रोसेस के होने के लिए, री डिफरेंशिएशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने तीन यहाँ पे क्या पढ़े थे, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ा था। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है डिवाइड होकर के जो सेल्स बनाती है बहुत सारे, वो किसी काम को करने के लिए मैच्योर हो जाते हैं। तो वो सेल्स कैसे होते हैं, डी डिफरेंशिएट नॉट डी डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ये जो है अपना डिवीजन कैपेसिटी लूज कर देते हैं। ठीक है, बट दे कैन रिगेन देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी व्हेन नीडेड। जब वो जब नीडेड के टाइम पर क्या होता है, जब जरूरत होती है, तो ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है ये क्या करती हैं, रिगेन कर लेती हैं डिवीजन कैपेसिटी को। तो ये जो प्रोसेस है यही क्या कहलाता है, यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अभी जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो जो है डिवाइड करके यहाँ पे डिवाइड करके सेल प्रोड्यूस करेंगी, और वो जो सेल्स है वो क्या करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये जो प्रोसेस होता है वो रीडिफरेंशिएशन कहलाता है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, रीडिफरेंशिएशन होने के लिए मतलब रीडिफरेंशिएशन में जो सेल्स बन रही हैं वो सेल्स को बनने के लिए, वहां पे मैच्योर होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, डी डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है कि डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। D statement, abscisic acid is a plant growth promoter. So that is the wrong statement. Abscisic acid क्या होता है, plant growth inhibitor होता है। ठीक है, यहाँ पे बगल में पेज लिखा है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। E, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स। तो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये जो एपिकल डोमिनेंस होता है वो हमेशा प्लांट को लेंथ में बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है, और जो लेटरल ग्रोथ है उसको जो है ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी और ई क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी तीनों जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में डी ए डी ई, तो डी ई क्या है, रॉन्ग है, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी बी डी ई, अगेन डी एंड ई है इसमें, तो ये क्या होगा, रॉन्ग। ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है हमारा करेक्ट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें ए सी ई, तो यहाँ पे ई आ गया, तो ई क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है नीट 2025 का क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको ये ऑप्शन सी नहीं समझ में आ रहा होता, ठीक है, जैसे कि ये जो स्टेटमेंट है आपको नहीं समझ में आ रहा था कि रॉन्ग है कि करेक्ट है, ठीक है, लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा होता कि ये जो एब्सिसिक एसिड और ये जो ई, ठीक है, डी एंड ई जो स्टेटमेंट है, ये तो आपको अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी
तो आपको जो है क्या होता है यहाँ पे कंफर्म होता है। तो इस बेसिस पे आप डी और ई को एलिमिनेट करके आप जो है सी में आंसर पहुंच सकते थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हॉर्मोन्स प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीव सेनेसेंस इन प्लांट। तो ये अगेन नीट 2025 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज 171। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन है ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? साइटोकाइनिन में पढ़ा था। जैसे कि आप यहाँ पे पेज नंबर 171 में देख सकते हैं। देखो, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन दी डिले ऑफ लीव सेनेसेंस। और ये कैसे हेल्प करता है ये मैंने आपको लेक्चर में अच्छे से समझाया है, तो आप जो है लेक्चर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो ये जो है आपका नीट 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इस तरह से क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब है जो ग्रोथ वाला जो पोर्शन है, टॉपिक है, वहां से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? नॉट करेक्ट, मतलब कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे आपको स्टेट करना है। ठीक है, मणिपुर नीट 2023 एनसीईआरटी पेज 168 169। देखो, ए, phase of cell elongation of plant cell is characterized by the increased vacuolation। जी हाँ, जैसे ये क्या है, रूट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे इलोंगेशन जोन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मैच्योरेशन जोन होता है, जहाँ पे जो है आपके रूट हेयर्स लगे हुए होते हैं। तो ये जो इलोंगेशन का जोन है, ठीक है, वहां पे जो भी सेल्स है वहां पे हमने पढ़ा था कि उनमें जो है वैक्यूलेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो that is the correct statement. Statement B, cells in the meristematic phase of growth exhibit abundant plasmodesmatal connection. That is also a true statement. यहाँ पे जो meristematic zone है, यहाँ पे जो भी cells होती हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको plasmodesmatal connection देखने को मिलती है। C, प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट। तो क्या हमने कहीं भी ऐसा पढ़ा कि प्लांट ग्रोथ जो है डिटर्मिनेट होता है? नहीं। ठीक है, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। प्लांट ग्रोथ क्या होता है? इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट का मतलब थ्रू आउट द लाइफ उनमें जो है न्यू सेल्स जो है ऐड होती ही रहती हैं ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। डी, ग्रोथ प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। यस, प्लांट ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो लेंथ में, विड्थ में। ठीक है, उनका जो गर्थ होता है, इस तरह से लेंथ में भी आप मेजर कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से गर्थ में भी मेजर कर सकते हो। और नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सेल्स है, इस बेसिस पे भी आप मेजर कर सकते हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। और ऑप्शन डी यहाँ सी यहाँ पे क्या होगा? रॉन्ग। तो हमें नॉट करेक्ट बताना है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2020 का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज, लैग फेज, सेनेसेंस और डोरमेंसी। ठीक है, एनसीईआरटी पेज 160, जहां पे आपको जो है ज्योमेट्रिक जो ग्रोथ है, ठीक है, उसका जो ग्राफ प्लॉट किया है, तो उसमें जो है आपका सिग्मॉइड ग्रोथ आता है। तो यहाँ पे जो है लैग फेज होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे लॉग फेज आता है, और आप इसको कह सकते हो एक्सपोनेंशियल फेज भी आप कह सकते हो। ठीक है, और फिर आपका जो है यहाँ पे स्टेशनरी फेज आता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ जो है कब होता है? लॉग फेज में होता है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज straight steps shaped, parabolic, sigmoid or linear. So that is the very uh, easy question। ठीक है, तो ये जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये इसी से ही रिलेटेड है, एनसीईआरटी पेज 170 में आपको देखने को मिल जाएगा ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। नाउ अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिला हुआ है 13.2, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन से। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पेरेन्काइमस सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो क्या है, पेरेन्काइमस सेल है। ठीक है, पेरेन्काइमस सेल से यहाँ पे क्या बन रहा है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो पहले बहुत ज्यादा क्या हुई होंगी? डिवाइड हुई होंगी, फिर उसके बाद वो मैच्योर होकर के क्या बनी होंगी? पेरेन्काइमा सेल। तो पेरेन्काइमा सेल का बनना यहाँ पे क्या हो जाएगा?
डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखो, ये जो पेरेन्काइमा सेल है, ये यहाँ पे जो है अपना जो डिवीजन कैपेसिटी है उसको फिर से रिगेन कर रही है। क्या कर रही है? रिगेन कर रही है। और रिगेन कर, और जब ये पेरेन्काइमा सेल्स डिवीजन कैपेसिटी रिगेन कर लेगी तो हम उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिगेन होता है डिवीजन कैपेसिटी का, दैट प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, नीट 2024 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज 172। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज समझाई हुई है बहुत अच्छे से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन टिश्यू culture experiments, leaf mesophyll cells are put in culture medium to form callus. This phenomena may be called as। अच्छा, तो देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है? कैलस जो है सेल्स फॉर्म करना है। इट इज द क्लस्टर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ये ऐसे सेल्स का गुच्छा है या समूह है जो कि डिफरेंशिएट नहीं हुई होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है कैलस का फॉर्मेशन करना है, कहाँ से? लीफ मीजोफिल सेल से। तो ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स है वो जो है सेम मेरिस्टेमेटिक सेल से, जो मेरिस्टेम है वो मेरिस्टेम जो सेल्स है वो डिवाइड होकर के कुछ सेल्स मैच्योर होकर के मीजोफिल सेल्स बनाई। ठीक है, अब ये मीजोफिल सेल से मुझे कैलस बनाना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मीजोफिल सेल के बनने में क्या हुआ? डिफरेंशिएशन हुआ। अब ये जो मीजो डिफरेंशिएटेड सेल है वो फिर से अपना जो डिवीजन कैपेसिटी उसको रिगेन कर रही है और फिर वो कैलस का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगी। तो अगेन ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नीट 2023 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको जो है चीजों को एनालाइज करके समझना है कि आपको हमेशा ऐसा नहीं होता कि एनसीईआरटी से एकदम जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन है वही आपको पूछा जाए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एनालिसिस वाला जो पार्ट है आपका उसको भी अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, तो मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें बताई थी कि अगर कहीं पे भी कैलस फॉर्मेशन हो रहा हो इन टिश्यू कल्चर, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कैलस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कैलस फॉर्मेशन हो टिश्यू कल्चर में तो वो हमेशा डी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और जैसे ये कैलस बना हुआ है, अब इस कैलस से आप पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी है उसको आप यहाँ पे रीजनरेट करा रहे हो, तो वो जो प्रोसेस कहलाएगा वो रीडिफरेंशिएशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Now, question is from development topic. Question number 8. NEET 2022 का question है, NCERT page 173. Which one of the following plants does not show plasticity? ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्लांट जो है प्लास्टिसिटी नहीं शो करता है? कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप, मेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप और एक और है लाक स्पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है हेट्रोफिली में जो है आपको इन सारे ये सारे एग्जांपल्स आपको हेट्रोफिली में देखने को मिलते हैं। एंड हेट्रोफिली इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे मेज हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, plants follow different pathway in response to environment or phases of life to form different kinds of structure, this ability is called। तो देखो, ये जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ा कॉटन, कोरिएंडर एंड बटरकप। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और ड्यू टू देयर फेजेस ऑफ लाइफ, जैसे कि जूएन ऑयल में उनका जो है अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब वो इमेच्योर है, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तब फिर आपको वो अलग तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे वो जो प्लांट बॉडी है उसमें। तो ये जो रिस्पॉन्स है, चाहे वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए हो या फिर उनके फेजेस ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे क्या बोला जाता है? ये जो एबिलिटी है प्लांट की, ठीक है, कि उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो ये जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में आपको हेट्रोफिली से ये जो एग्जांपल है वो आपको समझाया गया है। डी 2021 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है एब्सिसिक एसिड। तो देखो, एब्सिसिक एसिड यहाँ पे क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, नो। हेल्प सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन, यस। तो एब्सिसिक एसिड सेकेंड, हेल्प सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन। तो जो एडवर्स कंडीशन होता है उसमें जो सीड को जो है
बचा करके कौन रखता है, सर्वाइव करने के लिए कौन हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड। ये जो स्टेटमेंट है आपको एनसीईआरटी पेज 178 में मिल जाएगा, ठीक है। इथाइलिन, तो इथाइलिन के बारे में हमने पढ़ा है कि जो क्यूकम्बर होता है, खीरा होता है, उसमें फीमेल फ्लावर्स को जो है वो प्रमोट करता है। ये जो है आपको 177 में मिल जाएगा। जिब्रेलिन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 एंड 4 बचा है, हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, प्रमोट बोल्टिंग इन बीट एंड कैबेज। तो ये काम किसका होता है? अ, ये जो जिब्रेलिन है उसका होता है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट आपको 176 में मिल जाएगा। और साइटोकाइनिन हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन है वो री एग्जाम 2024 में भी पूछा गया है, और ये रिसेंट 2025 में भी न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो मैच करते हैं एब्सिसिक एसिड ए का सेकंड, ठीक है। तो ए में ए का सेकंड है, बी में ए का थर्ड है, तो ये हट जाएगा। सी में ए का सेकंड, इसमें डी में ए का सेकंड। बी का फर्स्ट, तो ए में बी का थर्ड है, तो एलिमिनेट करेंगे हम इसको। सी, बी का फर्स्ट है यानी इसमें भी बी का फर्स्ट है। सी का 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी में सी का 4 है, लेकिन ऑप्शन डी में सी का थर्ड है, तो ये यहाँ पे आप जो है हटा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बचा कौन? ऑप्शन सी, ठीक है, डी का थर्ड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, री एग्जाम 2024। F. Cook observed that callus proliferated from the internodal segments of tobacco stem when auxins was supplied with one of the following except extract of vascular tissue, coconut milk, abscisic acid, is extract, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि ये जो एफ स्कुग है, जब इसने क्या किया, इन्होंने इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम लिया, ठीक है। अब उसको प्रोलिफरेट कराना है, मतलब कि उसका जो है कैलस फॉर्मेशन करना है वहां पे। तो वहां पे उन्होंने ऑक्सिन के साथ, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐड की, ठीक है। उसमें से यहाँ पे फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसमें से किसको नहीं किया? तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू यस उन्होंने किया था, कोकोनट मिल्क यस, यीस्ट एक्सट्रैक्ट यस। तो वहां पे एब्सिसिक एसिड का कोई उन्होंने वहां पे एडिशन नहीं किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा गया है कि कौन सा नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको ये जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, इसमें जो है आपको करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताना है। स्टेटमेंट ए, ऑल जीएस का मतलब जिब्रेलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, यस दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, पेज नंबर 176। बी, ऑक्सिन्स आर एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड, नो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट आपको 178 में मिलेगा कि ये जो जीए होता है वो एंटागोनिस्टिक होता है किसके? एब्सिसिक एसिड के, ठीक है। एबीएस, एब्सिसिक एसिड जो स्ट्रेस हार्मोन है उसके एंटागोनिस्टिक होता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? वर्क अगेंस्ट, ठीक है। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिड दोनों जो है एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सी, जियाटिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, यस दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। डी, इथाइलिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, दैट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको जो है पेज नंबर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 176 177। एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, तो यहाँ पे क्या एब्सिसिक एसिड पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है क्या? नहीं। यहाँ पे जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आपको 176 में मिल जाएगा, ऑक्सिन होता है वो आपका जो है पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हमको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। देखो, अगर आपको बी पता हो कि ये जो है रॉन्ग है, तो जिसमें जिसमें बी होगा उसको आप क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। अगर आपको ये कंफर्म हो कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी है वो रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे? इसमें देखोगे, अच्छा ओके, दैट इज बी, सी एंड डी, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसको आप करेक्ट कर लो। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बी है तो मैं इसको हटा दूंगी, ऑप्शन सी में भी बी है तो मैं इसको हटा दूंगी, ऑप्शन डी में भी बी है तो मैं इसको हटा दूंगी, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपने जो है स्टेटमेंट ए पढ़ा, ओके दैट इज करेक्ट, फिर आपने स्टेटमेंट बी पढ़ा, अरे ये तो रॉन्ग है। अब यहाँ पे पहले आप देखोगे कि किसमें किसमें बी है, और जिसमें जिसमें बी होगा उसको आप क्या करोगे? एलिमिनेट कर दोगे, और जिसमें नहीं होगा उसको टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे, बाकी स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब होगा? जब आप जो है 100%
क्या होगे, श्योर होगे तब। तो इस तरह से आप जो है अपने एग्जाम में टाइम बचा पाओगे। री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। Question number 13. Auxin is used by gardeners to prepare wheat-free lawns, but no damage is caused to grass as auxin. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो गार्डनर्स होते हैं वो वीट फ्री लॉन के लिए ऑक्सीन का यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनका जो है कोई जो भी ग्रासेस होती हैं उनको जो है कोई डैमेज नहीं होती। क्यों नहीं होती ये पूछा जा रहा है। A promotes apical dominance, that is wrong, ठीक है। Promotes the abscission of mature leaves only, that is wrong. Does not affect mature monocotyledonous plant, yes, that is a true statement. D can help in cell division in grasses to produce the growth, that is wrong. तो देखो क्या होता है यहाँ पे 2,4-D, ठीक है। 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सीन होता है जो कि एज अ हर्बिसाइड की तरह इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ कैसे हर्बिसाइड को मारता है, जो कि डाइकोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। जो डाइकोटिलिडन्स जो हर्बिस हर्ब जो डाइकोटिलिडन जो वीड होते हैं, कौन होते हैं, वीड होते हैं, उसको ही ये क्या करता है यहाँ पे किल करता है। और जो मोनोकॉट जो भी प्लांट होते हैं वहां पे उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, वो जो है उसको कोई हार्म डैमेज नहीं पहुंचाता। ओके, नीट 2024 एनसीईआरटी पेज 176। Next, spraying sugarcane crop with which of the following plants growth regulator increase the length of the stem thus increasing the yield? और कितना 20 इट्स आई गेस 20% पर एकड़, ठीक है। पर एकड़ के हिसाब से 20 टन, ठीक है। 20 टन पर एकड़ के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से ये जो है यील्ड को इंक्रीज कर देता है। किसको, शुगर केन का जो यील्ड है उसका, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी शुगर केन आए तो आपको जो है जिब्रेलिक एसिड को हमेशा याद रखना है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन फाइटो हार्मोन को हमेशा याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीट 2024 एनसीईआरटी पेज 176। 15. The phenomena which is influenced by auxin and also played a major role in its discovery. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीन में जो है ऐसा कौन सा फिनोमिना होता है जिसकी वजह से ऑक्सीन का जो है डिस्कवरी पॉसिबल हो पाए। फोटोट्रोपिज्म, रूट इनिशिएशन, ग्रेविटोप्रिज्म, एपिकल डोमिनेंस। तो यहाँ पे जो फोटोट्रोपिज्म का प्रोसेस है, ठीक है। ऑक्सीन के लिए हमने यहाँ पे एवेना कर्वेचर टेस्ट किया था, उसमें जो है यहाँ पे ये जो कोलियोप्टाइल होता है, तो यहाँ पे ये जो टिप है ये क्या करता है, अगर आप इधर से जो है लाइट इल्यूमिनेट कर रहे हो, यहाँ पे इधर से लाइट दे रहे हो, तो ये इधर की तरफ ही ये इस तरह से क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो ये इस तरह से इधर इस तरह से क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। जिधर से भी लाइट आ रहा है उस तरफ से। तो ये जो लाइट की तरफ बेंड होता है कोई प्लांट, तो उसको जो है फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो इसी टेस्ट की वजह से ऑक्सीजन का यहाँ पे डिस्कवरी क्या हो पाया, पॉसिबल हो पाया। मणिपुर नीट 2023 एनसीईआरटी पेज 174। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मणिपुर नीट 2023। ओके, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ठीक है। प्रमोट्स फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन क्यूकम्बर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दो बार आ गया आपका जो है, तो हमें पता है ये जो इथाइलिन का काम है, ठीक है। क्यूकम्बर में जो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है तो इथाइलिन का काम है। तो डी का यहाँ पे आपको फर्स्ट खोजना है। तो ए में डी का थर्ड है, आप वहीं के वहीं इसको क्या कर दोगे, हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। बी का डी का फर्स्ट है, ओके। सी में डी का सेकंड है, तो सेकंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें आप देखोगे डी का फोर्थ है तो डी का फर्स्ट आना चाहिए, तो ये क्या होगा, एलिमेंट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आप जो है आगे बढ़ जाओगे। ये कब होगा, जब आपको 100% जो है कंफर्म होगा कि यही जो है इथाइलिन जो है कुकुम्बर में ही फीमेल फ्लावर जो है फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है, ठीक है। तब आपको जो है ये इस तरह से आप जो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलो। ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस कॉज कौन करता है, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सीन जो है कॉज करता है, ठीक है। और उसको ओवरकम कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। कौन करता है, साइटोकाइनिन, ठीक है। तो साइटोकाइनिन यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बी है इसमें सी का सेकंड दिया हुआ है। ये जो लाइन है आपको एनसीईआरटी पेज 177 में मिल जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो। नाउ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक। तो यहाँ पे जो ग्रेप है उसका जो स्टॉक है उसको जो है कौन इंक्रीज करने का काम करता है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड। पेज नंबर आपको 176 में मिलेगा, ठीक है। तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और ऑक्सीन
प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, यस दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ऑक्सिन जो है पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो इथाइलिन है ये भी जो है यहाँ पे फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है किसमें, पाइनएप्पल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पाइनएप्पल है, क्या है यहाँ पे, ये जो पाइनएप्पल है ये जो है ऑक्सिन एंड इथाइलिन दोनों में क्या है यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड पीट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। तो देखो डीप वाटर राइस के बारे में हमने जो है इथाइलिन जो हार्मोन है, ठीक है, उसके इफेक्ट में पढ़ा था। नीट 2023 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज 177। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डीप वाटर राइस में जो इंटरनोड और पीटियोल है उसको इलोंगेट करने का काम करता है इथाइलिन। अगर यहाँ पे ये क्या है, डीप वाटर राइस इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये जो पीटियोल और ये जो इंटरनोड है, ठीक है, ये दो नोड के बीच का जो यहाँ पे स्पेस होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। उसको क्या करता है, इलोंगेट करने का काम करता है, और वहां पे जो भी लीव्स हैं उसको अबव वाटर वो रखने का ट्राई करता है। ठीक है, तो ये कौन है, इथाइलिन ये सारे काम करता है। Question number 18. Spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers helps in hastening the maturity period at the that leads to the early seed production. ठीक है, तो यहाँ पे hasten या hastening का मतलब होता है तेजी लाना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोनिफर में आप जो है कौन सा हार्मोन, कौन सा फाइटो हार्मोन आप जो है स्प्रे करोगे ताकि ये जो जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब इमेच्योर कोनिफर जो है जल्दी से मैच्योर होकर के जो है सीड का प्रोडक्शन करे। ठीक है, अर्ली सीड प्रोडक्शन, तो ये कौन करता है, ये काम जो है जिब्रेलिक एसिड का होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट। नीट 2023 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज 176। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे गैसियस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर रेगुलेटर का मतलब किसके बारे में बात हो रही है, इथाइलिन के बारे में। 2022 का क्वेश्चन है, 177 में आपको मिलेगा। तो देखो ए, स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, तो माल्टिंग प्रोसेस को, माल्टिंग प्रोसेस जिब्रेलिक एसिड से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है। बी, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, यस दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। इथाइलिन क्या करता है यहाँ पे, रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन दोनों को यहाँ पे इसको प्रमोट करता है ताकि जो मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, सी, हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, तो दैट इज रॉन्ग। एपिकल डोमिनेंस को जो है साइटोकाइनिन जो है ओवरकम करने का काम करता है। नाउ किल डाइकोटिलेडोनस वीड्स इन द फील्ड, तो ये जो काम है दैट इज रॉन्ग, ये जो काम है ये ऑक्सिन का होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, प्रोडक्शन ऑफ क्यूकम्बर हैज इंक्रीज्ड manifold in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in the increased yield as a hormone is known as to produce female flower in the plant. तो देखो ये जो क्यूकम्बर वाला जो पार्ट है ये कई बार आपको जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्यूकम्बर का जो है ईल्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है रिसेंट ईयर में, और यहाँ पे जो ऐसा प्लांट हार्मोन यूज किया जाता है जो कि फीमेल फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है क्यूकम्बर में। तो ये काम कौन करता है, इथाइलिन करता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीट 2022 एनसीईआरटी पेज 177। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन sugarcane crop increases the length of stem thus increasing the yield of the sugarcane crop. मैंने आपको क्या बोला कि कहीं पर भी आपको शुगर केन का नाम दिखे तो इसका मतलब वहां पे आप जो है जिब्रेलिक एसिड को आपको टिक करना है। ठीक है, जब आप जिब्रेलिक एसिड को टिक करते हो शुगर केन के फील्ड में, ठीक है, तो आपका जो है 20 टन पर एकड़ के हिसाब से जो है आपका यील्ड जो है इंक्रीज हो जाता है। 2020 का क्वेश्चन है, पेज 176 में आपको मिल जाएगा। 22, which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? तो देखो यहाँ पे सीड डोरमेंसी के बारे में बोला गया है कि ऐसा कौन सा नॉन इनहिबिटरी सब्सटेंस है जो कि सीड डोरमेंसी को क्या करता है, रेगुलेट करने का वहां पे काम करता है। तो देखो यहाँ पे ये जो जिब्रेलिक एसिड होते हैं ये क्या होता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है। ठीक है, और इसको अगर आप देखोगे इसका काम मैंने आपको बताया है कि ये क्या करता है, सीड डोरमेंसी को क्या करने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है। इसका मतलब सीड जर्मिनेशन को ये क्या करता है, यहाँ पे प्रमोट करता है। क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड की बात करें तो इस सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, और ये क्या होता है, इनहिबिटरी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों के दोनों क्या है, सी डोरमेंसी में जो है सी डोरमेंसी को रेगुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नॉट एन इनहिबिटरी बोला गया है, ना कि इनहिबिटरी सब्सटेंस। तो नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड आ जाएगा। अगर यहीं पे आपको जो है विच इज द इनहिबिटरी सब्सटेंस इस तरह से पूछा जाता तो आपको जो है एब्सिसिक एसिड को यहाँ पे आंसर करना पड़ता। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है ना। तो देखो यहाँ पे जो है मैंने आपको एनसीईआरटी की सबसे लास्ट में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो पांच पांच से छह यहाँ पे जो है फंक्शन दिए गए हैं, उसके उसके बारे में मैंने आपको जो है यहाँ पे डिटेल से टेबल बना करके समझाया हुआ है। तो देखो सी डोरमेंसी प्रमोटिंग, तो एबीए एब्सिसिक एसिड जो है प्रमोट करता है, और ये जो जीए है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, मतलब कि ये क्या करता है, सी डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ओके, तो इस तरह से आपको ये जो टेबल है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। Which combination of hormone can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase the yield? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पाइनएप्पल की जो उन्होंने खेती की है फील्ड में, तो वहां पे बहुत टाइम हो गया कि वहां पे जो है फ्लावर्स ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, पाइनएप्पल जो प्लांट है उसमें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन से कॉम्बिनेशन वाले हार्मोन वहां पे आप ऐड करोगे ताकि जो है पाइनएप्पल प्लांट में फ्लावर भी आए और उसकी यील्ड भी अच्छी हो। ठीक है, ए साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड नो, ऑक्सिन एंड इथाइलिन यस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये जो पाइनएप्पल है, ऑक्सिन क्या करता है, यहाँ पे फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, किसको, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, और इथाइलिन भी यहाँ पे जो है फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, और वो जो क्या काम करता है, वो सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट को यहाँ पे प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन के बारे में तो हमने पढ़ा। अब ये सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट क्या होता है, ये जो इथाइलिन, जो कि आप इथेफोन के रूप में आप उसको डालेंगे प्लांट्स में, तो ये क्या करता है, मेकिंग ऑल द फ्रूट्स ऑन अ प्लांट डेवलप एट द सेम टाइम। तो वो सेम टाइम पे सारे के सारे जो फ्लावर्स होते हैं उसको इनिशिएट करता है, फ्लावर लगाता है, फिर उसके बाद एक ही टाइम पे जो है वो फ्रूट बनते हैं, और फिर हार्वेस्ट भी एक ही टाइम पर होता है। ठीक है, तो ऑक्सिन एंड इथाइलिन का जो कॉम्बिनेशन है वो आप जो है पाइनएप्पल पे आप स्प्रे करोगे। एनसीईआरटी पेज 175 एंड 177। 24. Fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of। तो यहाँ पे जो फ्रूट एंड लीफ है उसका जो अर्ली स्टेज में, ठीक है, जो न्यू लीफ एंड न्यू फ्रूट है उसको अर्ली स्टेज में गिरने से कौन रखता है, ठीक है, इसका मतलब जो एब्सेशन है उसको कौन रोक रहा है, तो वो कौन होता है, ऑक्सिन होता है। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज 175। तो ऑक्सिन क्या करता है, जो ओल्ड होते हैं, ठीक है, फ्रूट एंड लीफ, उसको तो क्या करता है, उसके एब्सेशन को तो प्रमोट करता है, लेकिन यहीं पे क्या हो, अगर वो न्यू हो, न्यू लीफ एंड फ्रूट हो, तो उस एब्सेशन को, पत्ती को गिरने से, फॉलो होने से उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, question number 25. You are given a tissue with potential for differentiation in artificial culture. Which of the following pair of hormones would you add to the medium to secure shoot as well as root? तो आपको यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल जो है आपको टिश्यू कल्चर यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है डिफरेंशिएटेड सेल्स आपको दिया गया है, तो आप जो है वहां पे उस मीडियम में, ठीक है, उस मीडियम में जो है आप शूट एंड रूट फॉर्मेशन के लिए कौन से हार्मोन का आप जो है यूज करोगे। ठीक है, आईएए का मतलब क्या होता है, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन नहीं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन यस। अब आपको कभी भी जब शूट एंड रूट का फॉर्मेशन करना हो तो हम हमेशा ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन का जो है रेशियो होता है, हम उसी को ही वहां पे देते हैं। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे, इसको मैंने आपको पढ़ाया भी था, जैसे हाई ऑक्सिन एंड लो साइटोकाइनिन आप रेशियो देते हो तो वहां पे रूट का फॉर्मेशन होता है, लो ऑक्सिन एंड हाई साइटोकाइनिन आप देते हैं तो शूट का फॉर्मेशन होता है, और दोनों को जब आप इक्वल कर देते हो तो वहां पे कैलस का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ 26. द एवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायो एसे ऑफ। तो एवेना कर्वेचर जो टेस्ट है वो जो है आईएए इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सिन के लिए यहाँ पे यूज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। ऑक्सिन कैन बी बायो एसिड बाई, तो यहाँ पे पोटोमीटर, लेट्यूस, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, एवेना कोल्यूप्टाइल कर्वेचर एंड हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द नीट प्रीवियस ईयर।
ओके। तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड लाइक शेयर एंड कमेंट if you have any doubt and subscribe the channel. Stay tuned on Get Science at the YouTube channel.